मेरे देशवासियों, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, आप एंड सो ऑन, आप जो कुछ भी हो, अगर आपकी बेटी है तो उसको क्या देना है? बेटे को भी देना चाहिए, लेकिन बेटी अगर है तो उसको क्या देना चाहिए? सिर्फ एजुकेशन दिला दो। उससे सिर्फ एजुकेशन की आवश्यकता है। उसे इंजीनियर बना दो, उसे डॉक्टर बना दो, उसे वकील बना दो। जैसी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको बना दो। उसके शादी की चिंता मत करो। वो अपने आप तय कर लेगी, उसको अधिकार है, उसको दिमाग है। जब वो पढ़ लिख लेगी और लोगों के संपर्क में आएगी तो वो लाइफ क्या होती है समझ जाएगी। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे देश में जब लड़की को पढ़ाया लिखाया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि बेटा ये तुमने इंजीनियरिंग तो कर लिया, तुमने मेडिकल, अरे तुम डॉक्टर के लायक तो हो गई, एमबीबीएस तो कर लिया, लेकिन क्या करना है? सामाजिक तौर पर शादी करना है। अब उसकी लाइफ को समाप्त कर रहे हो। अब अपने बेटी की लाइफ को समाप्त कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपका बच्चा जब छोटा क्लास में पढ़ता है, छोटी क्लास में होता है, और आप उसके ऊपर जबरन ये कह देते हो कि उसे मैथ से ही लेना है, उसे साइंस ही लेना है, या फिर उसे आर्ट्स फैकल्टी में ही जाना है, तो ये आपका उसके ऊपर दबाव होता है। ठीक उसी प्रकार उसे एजुकेशन देने की आवश्यकता है। उसे ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि बेटा तुमको कैसा लड़का तुम्हारी जिंदगी के लिए आगे के लिए चाहिए। वो खुद ब खुद चुन लेगी। आप गरीब भी हो, और अगर बेटी आपकी पढ़ी लिखी है, वो अपना रास्ता चुनना जानती है। लेकिन जहां पर आपने ये दबाव दिया, जिस प्रकार की वर्तमान में जो भारत की सरकारें हैं और दबाव बना रही है कि कोई गार्डन में नहीं जाएगा, कोई घूमेगा नहीं, कोई फिरेगा नहीं, और जो जहां दिखते हैं दो प्रेमी उनको डंडों से बरसाया जाए, तो यकीन मानिए कि हिटलर जैसे शासक ने भी इतना क्रूर व्यवहार नहीं किया। हिटलर ने किसी प्रेमी को तकलीफ नहीं दिया। हिटलर ने उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, लेकिन हिटलर ने कभी किसी इंसान को पानी पीने से नहीं रोका। तो हम उस भारत में रहते हैं जहां पर एक इंसान को दूसरे इंसान से नफरत सिखाई जाती है, और केवल नफरत सिखाई जाती है। भारत में हिंदू को मुसलमान से नफरत सिखाई जाती है, और मुसलमान भारत के हिंदू से नफरत करता है। और यह क्रम आज से नहीं, जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, ये नफरतों के बीज तभी से चले आ रहे हैं। सिर्फ इस देश में हिंदू और मुसलमान की बात होती है, इंसानों की बात इसलिए नहीं होती। सिर्फ इसलिए इंसानों की बात नहीं होती, और सिर्फ इसलिए हिंदू मुसलमानों की बात होती है या हिंदू दलित की बात होती है, ताकि इनमें आपसी झगड़ा चलता रहे। और जब झगड़ा होगा तो इसका फायदा सीधा सीधा इस देश के अंधे, जो लंगड़े लूले हैं हिंदू के नाम पर, जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, जो काने हैं, जो अपनी माता बहनों को सड़क पर ले जाने के लिए तैयार है, उनका बलात्कार करवाने के लिए तैयार है, ऐसे अंधे बहरे गूंगे लोगों को, ऐसे अंधे बहरे और गूंगे लोगों को नफरत सिखाई जाती है। और यह नफरत का नतीजा है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस देश में जितनी ज्यादा नफरत रहेगी, उतना बड़ा वोट बैंक उनके लिए बनता जाएगा, उतना बड़ा रास्ता उनके लिए बनता जाएगा, और ये देश हमेशा के लिए उन लोगों के हाथों में रहेगा। लेकिन यहां पर बात कर रहा हूं मैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जहां से आपका बेटा हो या बेटी हो एक इंसान बनता है, और उसके बाद इंसान होने के बाद जब उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है और समझ में आती है कि इंसानों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य का अर्थ है झक मार के करना है। झक मार के करना है। आप अपनी ऐसी तैसी कराओ, आप कुछ भी कराओ, लेकिन आपको वो काम करना है। ये कर्तव्य है।
अब किसी दफ्तर में जाते हो 8 घंटे के अंदर में जो टाइम मिलता है उसमें, अब ये अलग बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि 18-18 और 20-20 घंटे काम करते हैं, तो ये दुनिया के लिए मैसेज है कि वो 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन हम और आप इंसान हैं। आपको 18 घंटे काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 8 घंटे काम करिए, उसमें से 4 घंटे बचाइए और अपने उसमें सोचिए कभी इन बातों को। आपको अपने बेटी को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, जो कुछ भी बनाना चाहते, किसान, व्यवसायी बनाना चाहते हैं, उसके साथ साथ उसको ये भी समझाना होगा कि मनुष्य का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है, और धर्म मनुष्य के ऊपर अगर हावी होता है तो हम केवल अपने जीवन को एक कुएं में रहने वाले मेंढक के जैसे समझते हैं। जो मेंढक का व्यवहार आकर के नहीं देखता, तो उस मेंढक को पता चलता है कि इतनी ही लाइफ है और इतना ही कुआं है, इसी के अंदर सारा जिंदगी बिताना है। ये मत कराइए। आपका धर्म कुछ भी हो, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आप इंसान हो, और ये बात को आपको समझना है। और अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को भी एजुकेशन दो, उनके शादियों की चिंता मत करो, वो खुद ब खुद अपने लिए ढूंढ लेंगे। और अगर क्या चाहते हो आप उन्हें अंधविश्वासी बनाना चाहते हो, क्या चाहते हो कि वो नर्क का जीवन जिए? जी नहीं। नर्क का जीवन अगर जीने के लिए मजबूर करना चाहते हो तो आपको अपने बच्चों को इतना ही सिखाना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। जरूरी नहीं है उसका पति है तो वो, आपकी बेटी पढ़ेगी लिखेगी तो खुद ब खुद समझ जाएगी। लड़का हो चाहे लड़की हो, खाना पीना बनाने से लेकर के हर एक चीज में 50% के भागीदार है। अगर वो बिस्तर लगाती है तो उसे भी बिस्तर लगाना चाहिए। और अगर ऐसी व्यवस्था, ऐसा दृष्टिकोण अगर लागू नहीं हो सकता है उन महिलाओं के लिए भी, तब तो वो एजुकेशन भी धिक्कार है, और उन पुरुषों का भी एजुकेशन धिक्कार है जो हम समझते हैं और जानते हैं। एक दूसरे के बीच में एक गहरी दोस्ती होनी चाहिए, और अगर ऐसा होगा तब मारपीट या शराब और ये वो जो एक इंसान में होता है वो शायद नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने बच्ची हो या बच्चा हो, एजुकेशन दो, उनके शादी की चिंता मत करो। यदि आप केवल इतना जानते हो कि माँ बाप का कर्ज है, फर्ज है, यश है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें सामाजिक तौर पर बेच दिया जाए। गाय भैंस जिस प्रकार हम समाज में बेचते हैं, हमारे देश में उसी प्रकार से लड़का और लड़की को बेचा जाता है, बेचा जाता है जनाब। धीरूभाई अंबानी अपनी बेटी की शादी में 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया। क्यों? इज्जत के खातिर। किस लिए भाई? कौन सी इज्जत? 1000, अर्थात 1000 करोड़ रुपया दे करके, खर्चा करके अपनी बेटी को बेच दिया, और सिर्फ इसलिए कि वो अमीर है, उसकी बेटी खुश रहेगी। कभी बारीकी से सोचिएगा, क्या ये खुशी का पहलू हो सकता है? जी नहीं। अमीर अपने बेटी को बेच देता है, उसे ये लगता है, वो इस गलतफहमी में रहता है कि उसे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। इससे खुशी नहीं मिलती है। उसने बेच दिया अपने लड़की को खुशी के खातिर, लेकिन वो कितना वक्त दे पाएगा अपने लाइफ में, ये उसी पर डिपेंड करता है।